हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? चलिए, सब ठीक ठाक हैं। प्रायद्वीप भारत के वर्गीकरण में मेघालय तथा कार्बी एनलोंग पठार नहीं पढ़ाए हैं सर। अच्छा भाई, सॉरी फॉर दैट। ये तो बहुत बड़ी गलती है, अगर नहीं पढ़ाया तो मुझे पढ़ाना चाहिए था वो। तो आज एक काम करते हैं अपन फिर उसी को पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है कि नहीं, बताओ? अरे भाई, उसी को पढ़ लेते हैं पहले। ऐसा कर लेते हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं। कार्बी एनलोंग पठार मेघालय बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअल में ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, है ना, पहले इसी को बता देता हूँ। लेकिन मैं यार कुछ अपडेट। अच्छा, एक नाम है माही। बेटा माही। माही, यू विल बी रिमेम्बर। माही। ठीक है ना? आप माही को याद रखेंगे, ठीक है ना? माही को याद रखना आप, ठीक है? माही। INS माही जो है उसको अभी लॉन्च किया गया है। एक शिप है नेवी का, नेवल शिप है। ठीक है ना? एक नेवल शिप है INS माही। तो INS माही को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना? INS माही। INS माही याद रखिएगा बेटा। INS माही। ठीक है, चलो अब सभी लाइव आ जाओ। अब आपको बताते हैं कर्बी एनलोंग का पठार। ठीक है, कर्बी एनलोंग का पठार बताते हैं। मेघालय तथा कर्बी एनलोंग का पठार, हेडिंग लिखो। मेघालय तथा कर्बी एनलोंग का पठार। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। ठीक है, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। ये लिखो बेटा, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। देखो, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। राइट। देखो, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। लिख लो, सभी हेडिंग लिख लो, है ना? मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। ये तुम्हारा है। ये है मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। मेघालय तथा
कार्बी एनलोंग, कार्बी एनलोंग का पठार, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। ओके, सुनो बेटा, ध्यान दो एक बार। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। बेटा लिखो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है ये, वेरी मच इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ये वाला। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार लिखो। यह है भौगोलिक रूप से, यह भौगोलिक रूप से, देखो यह हिस्सा भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है ना, जो कि गोंडवाना लैंड का अवशेष, विच इज द रिमेन ऑफ गोंडवाना लैंड, जो कि गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष, गोंडवाना लैंड का अवशेष है तथा तथा राजमहल गारो गैप द्वारा, राजमहल गारो गैप, गारो गैप या मालदा भ्रंश द्वारा, पृथक होता है, पृथक होता है, मालदा गैप द्वारा क्या होता है, पृथक होता है, मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। बेटा सुनो एक बार, ये है छोटा नागपुर प्लेटू, ये है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेट, छोटा नागपुर का पठार, ये है राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप है, ठीक है ना बच्चा। मैं पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको अगर याद हो, रिकॉल कर रहे हो आप तो। हाँ, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पड़ती हैं छोटा नागपुर के पठार पर, और गारो पहाड़ियाँ पड़ती हैं मेघालय के पठार पर, है ना। तो ये राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स हैं, ये राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स है, ठीक है ना। तो ये है, इसके अलावा ध्यान रखना, इसमें मैं लिख देता हूँ, इस पठार पर, इस पठार पर, इस पठार पर रेट होल माइनिंग, ठीक है ना, रेट होल माइनिंग, रेट होल माइनिंग काफ़ी
व्यापक पैमाने पर की जाती है। व्यापक पैमाने पर की जाती है। व्यापक पैमाने पर की जाती है। पैमाने पर की जाती है। रेड होल माइनिंग काफ़ी व्यापक पैमाने पर की जाती है, जिसे एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वो किया है, जिसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद किया है ना, प्रतिबंधित किया है। एनजीटी ने प्रतिबंधित किया हुआ है। प्रतिबंधित किया हुआ है। किया हुआ है। किया हुआ। एनजीटी ने बैन किया हुआ है। ठीक है ना। और गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी। गारो, खासी और जैंतिया, तीन पहाड़ियाँ हैं। इनका नाम है गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी में एक चोटी पड़ती है, नोकरेक। नोकरेक चोटी। नोकरेक चोटी। नोकरेक चोटी। एक पहाड़ी जिसको बोलते हैं खासी पहाड़ी। गारो खासी। ये जैंतिया पहाड़ी। जैंतिया पहाड़ी। गारो खासी और कौन है? जैंतिया पहाड़ी। जैंतिया पहाड़ी। गारो खासी और कौन सी है? जैंतिया। इधर एक पहाड़ी पड़ती है, इसको बोलते हैं कौन सी? इसको बोलते हैं बेटा उत्तरी कछार पहाड़ी। उत्तरी कछार पहाड़ी। कछार पहाड़ी असम में है ये। ये पठार है, इसको बोलते हैं कार्बी एनलोंग पठार। कार्बी एनलोंग जिला पड़ता है ना। कार्बी एनलोंग पठार। कार्बी एनलोंग का पठार। बेटा कार्बी एनलोंग का पठार कहाँ पर है? असम। बच्चे, कार्बी एनलोंग पठार कहाँ पर है? असम में। और असम में ही इन पहाड़ियों का विस्तार है, जिनको बोलते हैं उत्तरी कछार की पहाड़ी। एक साम्राज्य था कछारी साम्राज्य। कछारी साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं आपको कहाँ पर? ये मिलते हैं नागालैंड में, दीमापुर। दीमापुर इज द लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ असम, नागालैंड। दीमापुर पड़ता है। कछारी साम्राज्य के खंडहर वहाँ पाए जाते हैं। और उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो उत्तरी कछार की पहाड़ी कहाँ पर है? नहीं, नोट किए हैं वंदना? नहीं, अभी इसको कुछ नहीं करना है, इतना लिख लिया होगा बस काफी है। अभी काफी है इतना। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखो, लिखोगे बाद में, पहले सुनोगे उसको, है ना। ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करा दीजिए। अभी हम यूट्यूब सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, कमिंग सून। अभी तुरंत एक आ रहा है यूट्यूब सेशन, मैं आपको बताता हूँ किस पर आएगा चैनल के ऊपर। बेटा सुनो। कार्बी एनलोंग का पठार है, कार्बी एनलोंग का पठार। कार्बी एनलोंग का पठार किस पर आता है? असम में आता है। उत्तरी कछार की पहाड़ी, जयंतिया, खासी, ये सब आपकी पड़ती है मेघालय के अंदर। गारो खासी और जयंतिया। नौकरेक चोटी पड़ती है, और इसके ऊपर है शिलोंग पीक है। शिलोंग पीक पड़ती है, शिलोंग पीक। शिलोंग चोटी पड़ती है, शिलोंग पीक पड़ता है। शिलोंग पीक पड़ता है। शिलोंग चोटी पड़ती है, शिलोंग। 1961 मीटर है शिलोंग चोटी। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग पीक, है ना। हाँ, शिलोंग पीक पड़ता है। नौकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी।
गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी। पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी। गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी। तो गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका नाम नोक्रेक। गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नोक्रेक चोटी। नोक्रेक चोटी। गारो पहाड़ी में सबसे सबसे चोटी कौन सी है? नोक्रेक। तो ये तो नोक्रेक चोटी आएगी, द हाईएस्ट पीक ऑफ गारो। नोक्रेक आएगी। शिलोंग मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी। मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी। अभी लिखना नहीं है। मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी। मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी। मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? गारो पहाड़ी। शिलोंग पीक सर्वोच्च चोटी। और कछारी साम्राज्य के खंडहर ये मिलते हैं। अच्छा, इसमें आपका हाफलोंग हिल स्टेशन। हाफलोंग हिल स्टेशन पड़ता है। हाफलोंग हिल स्टेशन बहुत फेमस है। हाफलोंग हिल स्टेशन तो ये कछार की पहाड़ी में स्थित हाफलोंग हिल स्टेशन। मेघालय पठार पर एक नदी बहती है जिसका नाम है उमंगोट नदी, जो एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। गारो पहाड़ियों के दक्षिण में एक पड़ता है स्थान मौसिन राम पड़ता है। मौसिन राम पड़ता है। मौसिन राम। मौसिन राम स्थान पड़ता है। विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला। विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। औसत। विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान पड़ता है। विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा पड़ता है? मौसिन राम। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में। ठीक है ना। कछारी साम्राज्य के खंडहर पाए जाते हैं कहाँ पर? कछारी साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं कहाँ पर? नागालैंड में मिलते हैं। डायग्राम बनाओ ऐसे कैसा? डायग्राम बनाओ भी, जो कहते हो एज इट डायग्राम बनाओ। छापो डायग्राम को, मानचित्र को। जो कहते हो छापो। मैं यहीं बगल में बैठा हूँ, यहीं पर छापो। मतलब कुर्सी छोटी है तो नीचे बैठा हूँ थोड़ा सा।
चलो बैटरी खत्म हो गई थी। ठीक, क्या समझा दें सर? कहाँ है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यहीं पर हूँ रे भाई। यहीं नहीं देख रहा था तो टुकर टुकर तुम्हारे मैसेज। आगे बढ़िए, आगे बढ़ी गुरुजी। हो गई लिखल हमनी के। ठीक बाबूआ, बढ़ रहे हैं आगे। अब सुनिए, आप इसमें लिखें। मैंने बताया आपको हाफ लोंग हिल स्टेशन असम में हो गया, पठार भी असम में है, पहाड़ी भी असम में, हाफ लोंग स्टेशन भी असम में। अब लिखो कछारी साम्राज्य के खंडहर। चार मार करके लिख लीजिए। कछारी साम्राज्य के खंडहर, के खंडहर, खंडहर दीमापुर असम में नागालैंड में मिलते हैं। नागालैंड में मिलते हैं। नागालैंड से प्राप्त होते हैं। नागालैंड से प्राप्त। कलेश कर रखा है मेरा बेटा है ना, उसने भयानक कलेश करा हुआ है नीचे। रो रहा है जोर जोर से, पाट पाट के रो रहा है। अरे हो जाएगा दादा, हो जाएगा। आ, हो जाएगा। बहुत भयानक तरीके से कलेश कर रखा है। गाय दिखा के लाना कह रहा है, गाय दिखा के लाओ। गाय दिखाने के लिए। बेटा, देख देख ये बच्चा बोल रहा, देख सारा। देख भाई, देख 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 देख। बेटा देख, ये बोल रहा सारा। हेलो। ले ये ले रिमोट, ले रिमोट, ले 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 ये ले ये ले ये ले। ले ले ले। देख गाय चला, दे गाय चला। ऐप पे चला ले, ऐप पे। ए देख देख। हेलो, देखो देख देख। हेलो 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 हेलो। हाँ ले 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 ना। कलेश कर रखा है। अभी पिछली क्लास में आ गया मेरे पास में, सबको कह रहा हेलो हाय, ऐसे कर रहा, सबको ऐसे प्यार कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। अभी इस क्लास में कलेश करके आया। अरे वो बहुत शरारती, तुम्हें नहीं पता है। अभी तुमसे कभी बात करेगा, तुम कहोगे हैं ये इतना छोटा है, इतनी बात करता है, ये पता नहीं कौन सी जनरेशन आ गई है यार। कलेश कर रखा है पूरा। गाय दिखा के लाओ मोहल्ले में ले जाके इसको। मोहल्ले में ले जाओ गाय दिखाने के लिए। इसको गाय, ट्रैक्टर और छाय, तीन चीज बहुत पसंद है। पशु में गाय अच्छा लगता है। ट्रैक्टर चलाने में अच्छा लगता है इसको। कार वार छोटी नहीं चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है ना। और वो जो है खाने में क्या पिएगा, तो कह दो क्या खाएगा, छाछ। छाछ होती है ना, लस्सी होती है, छाछ। तीन चीजें वैसे, है ना। तो ये यहाँ पर आपके मिलेंगे कछारी साम्राज्य के खंडहर। ठीक है ना। कछारी साम्राज्य के खंडहर मिलेंगे आपके यहाँ से। ठीक है ना। तो यहाँ से मिलेंगे। दीमापुर वाणिज्यिक राजधानी और सबसे बड़ा नगर भी। ठीक है ना। तो ये किस राज्य से संबंधित है? अ, कछारी साम्राज्य है, अहोम अटैक हुआ उसके बाद ही समाप्त हो गया यहाँ से, है ना। तो आप लिख दो दीमापुर। दीमापुर। अब सिस्टर भी आई हुई है ना, छोटी वाली, उसका बेटा है। वो भी अब कलेश करके बैठ गया, इसको देखो देख। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड का सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर है। तथा इसे असम की, असम की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। 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 वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है, असम की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। दीमापुर नागालैंड के अंदर पड़ेगा, ठीक है ना।
दीमापुर नागालैंड। ये शिलोंग चोटी की ऊंचाई 1961 मीटर है ना। दीमापुर, हाँ पूर्वांचल हिल्स में है, बिल्कुल ठीक है। दीमापुर हिल्स पूर्वांचल के अंदर पड़ता है, नागालैंड नागा पहाड़ियों में ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और नागालैंड का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं, है ना। दीमापुर नागालैंड का प्रवेश द्वार भी। दीमापुर नागालैंड का प्रवेश द्वार। 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 दीमापुर नागालैंड का प्रवेश द्वार। ठीक है, ओके। ये आप लिख लो एक बार, ये वाले 2 पॉइंट और लिख लो इसमें। तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक उमंगोट नदी है मेघालय में। तो मेघालय से संबंधित एक नदी है उमंगोट। मेघालय की उमंगोट नदी। मेघालय की उमंगोट नदी एशिया की सबसे स्वच्छ नदी। एशिया की सबसे स्वच्छ नदी। एशिया की सबसे स्वच्छ नदी। सबसे स्वच्छ नदी। एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। और एलिफेंटा जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात भी। एलिफेंटा जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है एलिफेंटा वाटरफॉल। ये मेघालय में आएगा, ठीक है ना। मेरा मन तो है इतना ही पढ़ाने का, है ना। हाँ, वाई टी पे मैम पढ़ा रही थी, पता नहीं कौन सी मैम पढ़ा रही थी। हाँ, उमियम झील भी यहाँ पर है, बहुत बढ़िया। लेकिन झील एक टॉपिक अपने अलग से पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे झील का, ठीक है ना, उसमें बता देंगे। चलिए, पॉलिटी का क्लास नहीं होगा, ये कौन सी बात होगी, पॉलिटी क्लास नहीं होगा। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया तुम्हारे यहाँ तक। अब हम अगला एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, तटीय मैदानी प्रदेश। अच्छा हिना मैम, अरे हिना मैम की बात मत करो, तुम छोड़ो यार। हिना मैम तो पढ़ाती है भाई, मास्टर नहीं है वो यार। गणित की मास्टर नहीं है, गणित की। अपने लेवल से बाहर की बातें हैं, अपने सब काम की बातें नहीं है। सुनो बच्चे, सुनो बच्चे, सुनो बच्चे, एक डायग्राम बनवा देता हूँ, फिर कल इसको डिस्कस करवाएंगे आपको पूरा। हेडिंग लिख लो, तटीय मैदानी प्रदेश। तटीय मैदानी प्रदेश। तटीय मैदानी प्रदेश। तटीय मैदानी प्रदेश। कोस्टल प्लेन रीजन। कोस्टल प्लेन रीजन। कोस्टल प्लेन रीजन। कोस्टल प्लेन रीजन। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो आपका हो गया कच्छ का रण। कच्छ का रण। कच्छ का रण, ठीक है ना। ये कच्छ का तटीय मैदान। कच्छ का तटीय मैदान। कच्छ का
तटीय मैदान। कच्छ का तटीय मैदान। यहाँ से दमन। सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान। काठियावाड़ तटीय मैदान। काठियावाड़ तटीय मैदान। सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान। ठीक है ना, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान। दमन से गोवा बेटा। बेटा इसको बोलते हैं कन्नड़ तटीय मैदान। कन्नड़ तटीय मैदान। न न न न। दमन से गोवा कोंकण तटीय मैदान। अरे यार, एक दिन मैंने एक नोट्स में गलत भी लिखवा दिया। लिखवाया तो सही था लेकिन वो बताने में गड़बड़ा गई। सबसे संकरा तटीय मैदान है कन्नड़ तटीय मैदान। और बेटा ये है मालाबार तटीय मैदान, गोवा से न्यू बेंगलोर। मालाबार तटीय मैदान। कन्याकुमारी है लास्ट में, सबसे लास्ट में बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी। न्यू मैंगलोर। मैंगलोर। ये कौन सा है? गोवा। गोवा। गोवा कन्याकुमारी। ठीक है बेटा, गोवा है कन्याकुमारी। यहाँ से आपका ये वाला आएगा यहाँ तक का। कृष्णा नदी है, कृष्णा। बेटा ये नदी है कृष्णा नदी। इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। इसका नाम है उत्तरी सरकार तटीय मैदान। यहाँ से यहाँ पर है। ये है आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। कृष्णा से कन्याकुमारी। कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान। ये आपके तटीय मैदान है, ये सब के सब तटीय मैदान। ठीक है ना, ये सब तटीय मैदान आपके पड़ते हैं, है ना। ये जो है कुल मिला के आपके तटीय मैदानी प्रदेश है। बच्चा इन तटीय मैदानी प्रदेशों पर कल अपन लिखेंगे कि करके डिस्कस करेंगे ना। आप कहोगे कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है। कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है। कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है जो गुजरात के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। गुजरात के उत्तर पश्चिम में कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र आएगा। फिर कच्छ का जो नीचे दक्षिणी भाग है उसको बोलते हैं कच्छ का तटीय मैदान बोलते हैं।
फिर ये काठियावाड़ प्रायद्वीप पड़ता है, इसका सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट की मैदान कहते हैं। फिर दमन से गोवा के बीच कोंकण तट है, महाराष्ट्र का मुख्य रूप से आता है। फिर आपका न्यू मैंगलोर आपका पड़ता है, न्यू मैंगलोर से गोवा पड़ता है, इसको बोलते हैं आपका रेड ओलमाइन कन्नड़ तटीय मैदान होता है। और फिर न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार तट होता है। अब इनकी एक एक करके अपन जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। रेड ओल माइनिंग होता है कि छोटे छोटे होल बना करके उनके माध्यम से अंदर जाते हैं और कोयला निकाल कर लाते हैं। रेट मतलब चूहा, चूहे की जैसी गुफाएं बनाकर उनसे कोयला निकालना, इसे रेट ओल माइनिंग कहा जाता है। ठीक है ना। सर जनवरी में सिलेबस खत्म क्यों हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा यार जनवरी में खत्म सिलेबस। दिसंबर, 15 दिसंबर के आसपास तक आते आते हम इंडियन ज्योग्राफी कर लेंगे, 20 एक क्लास 20-25 क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेंगे। इसमें कौन सा मतलब इशू थोड़ी ना है सिलेबस में, मुझे तो कोई है नहीं भाई, तुम्हें लग रहा है तो ऐसा अलग बात है। मुझे तो लग नहीं रहा है कोई ऐसी दिक्कत सिलेबस करने में। परफेक्ट क्लास चल रही है आराम से, कॉपी उठा के देखो कितना सिलेबस हो चुका है। और इतने जितना पढ़ा है इतने में से कितने क्वेश्चन बन जाते होंगे तुम्हारे, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम क्वेश्चन देखो जब तुम्हें पता चले ना। चेत चेत में तो रहते नहीं हो। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, कहाँ ध्यान रहता है, तुम ही जानो, भगवान जाने। तो आगे इसको फिर अपने कल करेंगे, कल की क्लास में फिर इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।